इसको उत्तर की काशी कहा जाता है और इसको वाराणसी भी कहा जाता है। उसकी उधर की तरफ वरुणा नदी है और इसकी तरफ अस्सी गंगा है। वरुणा और अस्सी के बीच का जो क्षेत्र है वो वाराणसी कहलाता है। इस जगह पर इस ऐतिहासिक जगह पर दो प्रकार के ऐतिहासिक स्रोत हैं। उसको हम दो भागों में बांट सकते हैं। वो है, एक है पंवारकालीन साक्ष्य, एक है पंवारकालीन से पहले के साक्ष्य। ऐसे इस सौम्यकाशी में है। सौम्यकाशी, स्कंद पुराण इसको सौम्यकाशी के नाम से जानता है। और पंडित हरिकृष्ण रतूड़ी की जो पुस्तक है गढ़वाल का इतिहास, उसमें इसका काफ़ी अच्छा जिक्र हुआ है। इसमें बहुत सारी जगह हैं। लक्षेश्वर है जहाँ पर लाक्षागृह, जहाँ पर उन्होंने अग्नि में उनको जलाने का प्रयास किया गया था कौरवों के द्वारा। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वो यमुना घाटी की तरफ था। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि वो गंगा नदी के किनारे पे था। और जो ये अन्य ग्रंथ हैं वो भी कहते हैं कि वो जो है गंगा नदी के किनारे पे था। तो गंगा नदी के किनारे पे यही है। इसी स्थल को वाराणसी भी कहा जाता है, इसी को उत्तर की काशी भी कहा जाता है। और यहाँ पर भगवान विश्वनाथ जी का मंदिर, काल भैरव का मंदिर, और यहाँ पर जो है भगवान गोपीनाथ जी का मंदिर, दुर्गा का मंदिर, भगवती उज्ज्वला माता का मंदिर, महिषासुर मर्दनी का मंदिर, दत्तात्रेय का मंदिर, ऐसे काफ़ी मंदिर है। ये किसी समय जो बौद्ध धर्म है उसके समकालीन भी रहा है। उसके भी कुछ स्रोत हैं यहाँ पर, वो सब आपको बताने का प्रयास करेंगे। तो सर्वप्रथम हम इस स्थान के नाम का जो वर्णन है उस पर चर्चा करते हैं। प्रत्येक कालखंड में इसके अलग अलग नाम रहे हैं। महाभारत के समय या उत्तर कुरु जो क्षेत्र था उसकी सीमा के अंतर्गत आता था, तब इसका नाम वारणावत था, जिसको आज वरुणावत कहते हैं। तो अपभ्रंश है, तो वारणावत था। उसके बाद हम इसको स्कंद पुराण में देखते हैं, तो स्कंद पुराण में इसको सौम्यकाशी कहा गया है और वर्तमान में इसको उत्तरकाशी कहा जाता है। तो सौम्यकाशी क्यों कहा जाता है? देखो, सौम्यकाशी भगवान जो परशुराम हुए हैं, उन्होंने जब युद्ध लड़े, रक्त रंजित कर दिया था धरती को, उसके बाद जब यहाँ पर आते हैं तो भगवान शिव की साधना करते हैं और भगवान शिव से यहाँ पर अपना जो सौम्य रूप है उसको प्राप्त करने का आशीर्वाद लेते हैं। इसलिए इस क्षेत्र को सौम्यकाशी कहा जाता है। जो केदार खंड है उसका 95वें अध्याय का 60वां जो श्लोक है उसमें वारणावत का उल्लेख मिलता है। श्लोक इस प्रकार से, अस्मिन् तीर्थो महाभागे वारणावत संज्ञका। मैं इसका आधा श्लोक ले रहा हूँ तो आप इसको देख सकते हैं। अस्मिन् तीर्थो महाभागे वारणावत संज्ञका। जो महाभारत है, महाभारत का जो आदि पर्व है उसके अंतर्गत चतुष्ग्रह पर्व में जो वारणावत है वो गंगा के किनारे बताया गया है। अब इसका एक और नाम है उत्तरकाशी, जो भगवान काशी विश्वनाथ जी के नाम पर भी है। तो जो काश का अर्थ होता है वो संस्कृत में ईश्वर होता है, तो उत्तर दिशा की ओर है, तो यानी कि उत्तरकाशी हो गया। ईश्वर उत्तर दिशा में होने के कारण से जो है उत्तरकाशी कहा गया है। तो भगवान काशी विश्वनाथ के नाम पे उत्तरकाशी पड़ा है। ये इसका तीसरा नाम है। पहले ये रवाई परगने में आता था, बाद में इसको जो टकनौर परगना है उसमें सम्मिलित किया गया। मैं कुछ जो किताबें उसके आधार पर इसके इतिहास के बारे में कहूँगा। एक पंडित हरिकृष्ण जो रतूड़ी हैं उनकी पुस्तक गढ़वाल का इतिहास, और कुछ लेख राहुल संश्लेषण के, और कुछ स्कंद पुराण का लेख उठा करके मैं उत्तरकाशी के बारे में जो इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाह रहा हूँ। तो आप जरूर सुनिए, जरूर देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करें। बाड़ाहाट का जो प्रसिद्ध माघ मेला है उसका प्रारंभ पंवार शासकों ने किया था और वही इसका प्रबंध करते थे। पहले ये मेला जो था वो मकर संक्रांति से प्रारंभ होता था और शिवरात्रि पर्यंत तक चलता था। ये जो यहाँ पर कंडार देवता है उनकी डोली को लेकर प्रारंभ होता था, और जो देवता की डोली है वो बाड़ाहाट में स्थित चमाओं की चोरी, वहाँ से प्रारंभ होता था। और पूर्व काल में जो इस मेले का जो आकर्षक यानी कि जो कौतुक था वो था बेड़ावर्त, और ये कंडार देवता का प्रसिद्ध मंदिर, और इनको बाड़ागढ़ाधिपति कहा जाता है। जो प्रसिद्ध माघ मेला है वो इन्हीं के सानिध्य, मैंने अपने वीडियो के माध्यम से पहले बताया था, भगवान परशुराम ने यहाँ पर भगवान शिव से अपने सौम्य रूप को प्राप्त करने के लिए साधना की थी। तो यहाँ पर ये परशुराम मंदिर है
अंदर जो है ये परशुराम भगवान की मूर्ति है। इसमें जो अवतार हैं, सभी अवतार हैं वो उत्कीर्ण हैं, और जो 10 अवतार हैं वो तो हैं ही, और जो लगभग भगवान विष्णु के जितने सारे अवतार हुए हैं वो सारे इसमें उत्कीर्ण हैं। वो बौद्ध अवतार से लेकर सभी अवतार हैं, लगभग 24 अवतार, वो सभी उत्कीर्ण हैं इसमें। तो ये अंदर गर्भगृह की मूर्ति है, और ये बहुत प्राचीन मूर्ति है। जहाँ जहाँ मैं गया हूँ तो इस मूर्ति का जो कालखंड है वो बहुत ही प्राचीन माना जाता है। यहाँ जो दत्तात्रेय का मंदिर है ये पहले भगवान बुद्ध का मंदिर हुआ करता था, और राहुल शंकराचार्य ने इसके अंदर जो मूर्ति है उस पर भोटंत भाषा में लिखा हुआ था, जिसमें था ल्या वन नगर जाए थुपवा। यह जो भोटंत राजा था नागपाल, उसने अष्टधातु की मूर्ति को स्थापित किया था, और उसने यहाँ पर यह मंदिर बनाया था, जो कि भगवान बुद्ध का मंदिर था, आज दत्तात्रेय के नाम से जाना जाता है। ये जो अन्नपूर्णा का मंदिर है ये आधुनिक मंदिर है। इस पुस्तक में भी इसको आधुनिक मंदिर कहा गया है गढ़वाल के इतिहास में। तो ये जो चोरी है, चमाला की चोरी, चमाओ की चोरी भी कहते हैं इसको, तो ये ठीक अन्नपूर्णा मंदिर के ठीक सामने है। यहीं से हम आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर है भैरवनाथ जी का प्राचीन मंदिर। तो इनको काल भैरव के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पर जो भैरवनाथ जी हैं वो उनकी जो मूर्ति है वो भी काफ़ी प्राचीन है। मैंने अंदर जूम करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। इसके बाद चलते हैं गोपीनाथ मंदिर। तो गोपीनाथ मंदिर पर गोपीनाथ जो मंदिर है वो काफ़ी प्राचीन मंदिर है। इस पर जो शिलालेख लगा हुआ था उसके बारे में ना तो कोई उल्लेख मिल पाया है, और ना ही ये मिल पाया है कि ये मंदिर कितना प्राचीन है। लेकिन इसके आर्किटेक्ट से पता चलता है कि मध्यकालीन मंदिर है। तो गोपीनाथ जो हैं वो विश्वनाथ जी के पास में ही मंदिर है, लेकिन गोपीनाथ जी का जो मंदिर है वो भी काफ़ी विश्वनाथ जी से मिलता जुलता है। वो ये जो है वहाँ पर शिलालेख है, तो मैं भी नहीं पढ़ पाया, लेकिन ये संभवतः संस्कृत भाषा में है। कुछ मिटा हुआ है लेकिन कुछ दिख रहा है। तो ये उस मंदिर का शिलालेख है। उस समय का बना होगा, कैसा बना होगा उसके बारे में इसमें लिखा होगा, लेकिन ये मेरे समझ से बाहर था। चलते हैं विश्वनाथ मंदिर की ओर। ये मंदिर अपने आप में बहुत ही आकर्षक है, और जो मुख्य बाजार है उसके ठीक केंद्र में, वर्णावत पर्वत के ठीक नीचे। तो यहाँ पर जो शिवलिंग है वो कितना प्राचीन है उसका अनुमान भी नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन विश्वनाथ जी का जो मंदिर है, इस मंदिर का जो जीर्णोद्धार था वो महाराजा सुदर्शन शाह ने करवाया था। तो इसमें जो महाराजा सुदर्शन शाह के संभवत यानी कि विक्रमी संवत जो है 1857 की जो है इसमें प्रशस्ति है। तो यहाँ पर जो शिलालेख खुदा हुआ है वो उनके समय का है। उन्होंने इसका जीर्णोद्धार कराया है। काशी विश्वनाथ यानी कि काश का अर्थ मैंने आपको बताया, काश का अर्थ संस्कृत में ईश्वर होता है, और इसलिए इसको यानी कि काशी विश्वनाथ उत्तर में जो ईश्वर हैं, जो विश्वनाथ हैं, विद्यमान हैं, वो हैं काशी विश्वनाथ। ये ठीक विश्वनाथ मंदिर के सामने शक्ति त्रिशूल है। इसके अलग से मत हैं। धार्मिक जो मत है वो ये है कि जब भगवती ने देवासुर संग्राम में महिषासुर को मारा था, उसका वध किया था, तो उसके बाद अपने त्रिशूल को यहाँ पर रख दिया था। धार्मिक मान्यताएं कुछ भी हो, लेकिन उसको सिद्ध करते हैं उसकी ऐतिहासिक मान्यताएं। तो यह शक्ति का त्रिशूल है जिसको बाड़ा की शक्ति कहा जाता है। ये और 6वीं और 7वीं सदी का है, और इसका जो ऊपरी भाग है उसमें ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है, और जो अधो भाग है उसमें संकलिपि में लिखा गया है। संकलिपि में जो लिखा गया है वो अभी तक पढ़ा नहीं गया है, लेकिन जो ब्राह्मी लिपि में लिखा है उसको राहुल शंकराचार्य और जो तेलंग ने 1926 में और शंकराचार्य ने 1956 में इसका अध्ययन किया था। तो इसकी धातु का तो अभी इसकी जो धातु है वो अभी शोध का विषय है, लेकिन जो भी है ये अपने आप में उस समय का अद्भुत उदाहरण है, क्योंकि ये जो त्रिशूल अभिलेख हैं उन त्रिशूल अभिलेखों में अपना महत्वपूर्ण योगदान है इसका। यह है उज्जैली का मंदिर, और यह भी नया मंदिर है लेकिन पंवारकालीन है। ये भवानी शाह ने इसको बनाया था, और 1927 को जो है इसका निर्माण किया गया था। इसमें जो 4 पंक्तियों का जो प्रशस्ति है वो भवानी शाह के समय की है। आप इसको देख सकते हैं। तो भवानी शाह के समय की ये प्रशस्ति है। ये मंदिर भी पंवारकालीन है,
और जो ये डोलानी का टीला यानी कि जो कलेक्ट्रेट के पास में एक मंदिर मिला है, तो उसके समान ही इसकी मूर्ति को भवानी शाह ने बनवाया था। ये लक्षेश्वर मंदिर है, इसको लाखा जोहर स्थल के नाम से भी जाना जाता है। पांडवों ने इस स्तर पर यानी कि उनको जलाने के लिए जो षड्यंत्र रचा गया था, जिसको लाक्षागृह भी कहा जाता है, वो इसी स्थान पे था। और स्कंद पुराण स्पष्ट कहता है कि वह स्थान गंगा के किनारे पे था और वारणावत क्षेत्र में था। यहाँ से गंगा के किनारे निकाल करके विदुर के गुप्तचर उनको चक्रापुर की तरफ ले गए थे, वो चक्रापुर की तरफ चले गए थे, ऐसा उल्लेख मिलता है। तो जो लाक्षा जोहर है, यहाँ पर क्या था कि प्राचीन इष्टिकाएँ जो खुदाई के दौरान मिली हैं, सन 2002 में जब इस मंदिर की खुदाई हुई थी तो यहाँ पर प्राचीन इष्टिकाएँ मिली हैं। यह स्पष्ट करता है कि किसी समय यहाँ पर बहुत ही भव्य मंदिर रहा होगा और जो मूर्तियाँ थी वो काफ़ी उसमें काफ़ी विभूषितों से अलंकृत थी। तो ये वो स्थान है जिसको लाक्षा जोहर के नाम से जाना जाता है और आज ये लक्षेश्वर के नाम से जाना जाता है। इसके दो प्राचीन घाट हैं, इसको केदार घाट कहा जाता है, जो अपने आप में प्राचीन घाट है। इसका भी उल्लेख इस पुस्तक में, गढ़वाल के इतिहास में। और इसके ठीक सामने जहाँ पर मैं अपना कैमरा घुमाने का प्रयास कर रहा हूँ, वो इसके ठीक नीचे वहाँ पर है यह मणिकर्णिका घाट। ये यहाँ के दो प्रसिद्ध घाट हैं जो इसको उत्तर की काशी बनाने में अहम भूमिका निभाती हैं।